चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग लेसन नंबर 7. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड करस्पॉन्डेंस? चलो पहले करस्पॉन्डेंस बताओ. इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपस में बातचीत करना इज व्हाट इज नोन एज करस्पॉन्डेंस. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ई? इलेक्ट्रॉनिक. यानी जब हम लोग करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई करस्पॉन्डेंस. क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे बात कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग से और ईमेल. अगर हम लोग बिजनेस करस्पॉन्डेंस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वो क्या होता है? ईमेल. ईमेल करना आता है सबको? मेल कर लेते हैं. एक होमवर्क देंगे हम आपको आज के लेक्चर में कि आपको एक मेल करनी होगी हमको. अभी आई विल शेयर माय मेल आईडी विद यू, ठीक है? और आपको एक मेल लिखनी होगी हमको. कुछ भी लिख देना उस मेल के अंदर जो आपका मन चाहे, ठीक है? हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें, कुल मिला के कुछ भी लिख देना. इंपॉर्टेंट ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि आप मेल भेज सकते हैं कि नहीं. और मेल के साथ एक अटैचमेंट भेजनी होगी. आपको पता है मेल के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजा जा सकता है. तो हम बस ये देखना चाहते हैं आपको मेल भेजना आता है कि नहीं. ठीक है? तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको एक मेल आईडी बनानी होगी, अपने डॉक्यूमेंट कुछ भी जो आपने फोटो नोट्स बनाए उसकी फोटो खींच के अटैच करके भेज देना. ठीक है? मेल आईडी पे भेज दीजिएगा. आई जस्ट वांट टू सी कि यू नो हाउ टू राइट अ मेल और नॉट. अच्छा, मेल पढ़नी आती है? आप कहेंगे मेल पढ़ने में क्या है, वो तो नॉर्मल पढ़ी जाती है ना. आपका इंस्टीट्यूट आपको सारी कम्युनिकेशन मेल के थ्रू भेजता है. ठीक है? तो अब एक हैबिट डाल लीजिए अपनी मेल आईडी पढ़ने की. व्हाट्सएप मैसेज तो आप दिन में 100 बार चेक करते हैं, है ना? लेकिन मेल आप कभी चेक नहीं करते, और आपका इंस्टीट्यूट आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजता है वो आपकी मेल आईडी पे भेजता है. ध्यान से देख लीजिएगा कहीं कोई इंस्टीट्यूट का ऐसा मेल तो नहीं पड़ा है योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, और आप सीएस सीट की पढ़ाई करे जा रहे और इंस्टीट्यूट आपको चिट्ठी भेज चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, अब आप सीएस के एग्जाम नहीं दे सकते. तो इसलिए मेल जरूर चेक करिएगा, ठीक है? और मेल में ही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट देगा. वैसी ऐसी मेल इंस्टीट्यूट ने नहीं भेजी होगी. ओके, चलो ई करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं. टुडे इन द 21st सेंचुरी globalized world, the uses and needs for the 24-hour availability system of the internet have been unprecedented. Professionals, non-professionals, experts, students, we all are turning increasingly to the internet in our daily lives. हम लोग इंटरनेट अब ज्यादा चलाते हैं कि कम चलाते हैं? हम लोग सांसें कम लेते हैं, इंटरनेट ज्यादा लेते हैं, है ना? Whether we want to find educational opening, do banking operations online, find research material, send corporate email, internet is the place where we go most often. पहले के टाइम पे आपको याद होगा डिक्शनरी यूज करा करते थे हम लोग. छोटी सी होती थी, कुछ वो बड़ी भी होती थी, है ना? अब आपने देखा होगा लोग डिक्शनरी को तो खत्म ही हो गया सिस्टम. आई इवन वंडर स्कूल के बच्चे भी अब डिक्शनरी यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि अब आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता है, अब क्या करते हैं? गूगल, है ना? डिक्शनरी को, बुक्स को सबने रिप्लेस कर दिया है. किसने? गूगल. ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? www. क्या होता है www? वर्ल्ड वाइड वेब. ये एक वेब होती है. वेब पता है क्या होता है? जाल. ये जाल है इंटरनेट का, और इसी जाल में सब कुछ है. The World Wide Web is a system of interlinked hypertext document accessed via internet. With a web browser, one can view web pages. Browser समझ गए क्या हुआ? Browser क्या हुआ बताइए? Browser कुछ any names of browser can you tell? हाँ? Chrome browser होता है, और UC होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स होता है. ये सब ब्राउजर है. ब्राउजर का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक वेब है, एक जाल है जहां पर सारी चीजें लोकेटेड हैं. ब्राउजर आपको हेल्प करता है उस जाल, उस वेब में से आपकी चीज ढूंढ के लाने को. यानी अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो इंटरनेट एक्सेस करने तक पहुंचने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है? ब्राउजर की. ओके, ब्राउजर इज गोइंग टू हेल्प यू find your document in the internet. Many people use the term internet and world wide web interchangeably, but in fact these two terms are not synonyms.
The internet and the web are two separate but related things. What is the web? The World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of internet. इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें ढूंढना है तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? वेब में। और इस वेब को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, www। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी कैसे स्टार्ट होती हैं? www.this। यानी अगर कोई वेबसाइट, अच्छा आप बता सकते हो आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट क्या है? edu। ओके, edu समझ गए? एजुकेशन की जितनी भी साइट्स होती हैं वो सब edu होती हैं। कमर्शियल जितनी साइट्स होती हैं कॉम, ठीक है। आप देखो नॉर्मल कमर्शियल जितनी होती हैं वो .com होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स की जितनी भी साइट्स होती हैं gov। ये इनका एड्रेस है जिससे पता चलता है कि ये साइट किससे रिलेटेड है। अब अगर मान लीजिए पूरे वेब में, पूरे जाल में, ठीक है, आपको ICSI का पता ढूंढना है, ठीक है, तो ICSI का पता वर्ल्ड वाइड वेब में ढूंढने के लिए हमें उसका पता डालना पड़ता है। पता क्या हुआ? www, ये वेब हो गया, .icsi.edu, ये एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस से हम लोग उस लोकेशन तक रीच कर सकते हैं। ओके, सो ब्राउजर के थ्रू हम इंटरनेट में जाते हैं और इस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो नेम है, जो डोमेन नेम होता है, नाम होता है वेबसाइट का, उससे हम उस वेब पे अपनी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट। द वेब यूजर्स, अब ये जो हमारा वेब होता है ये प्रोटोकॉल्स यूज करता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब द लैंग्वेजेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर यूज्ड ओवर इंटरनेट। प्रोटोकॉल का मीनिंग अंडरलाइन कर लो। प्रोटोकॉल का मतलब होता है लैंग्वेजेस स्पोकन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट की जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट में हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? HTTP सुना है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेट में ब्राउज करते हैं, इंटरनेट में चीजों को ढूंढते हैं। तो इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, इंटरनेट की जो स्पोकन लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी लिख लो और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो एक तो फुल फॉर्म हो गया www। व्हाट वाज www? वर्ल्ड वाइड वेब। एक हो गया HTTP। व्हाट इज HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बताइए कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTTP। क्लियर? ओके। Web services which use HTTP to allow applications to communicate in order to exchange business. The web also uses, underline करो important, कह रहे हैं वेब कुछ ब्राउजर्स भी यूज करता है। कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स called web page that are linked to one another via hyperlinks. अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आपने इंटरनेट खोला, ठीक है, इंटरनेट खोल के आपको उस वेब में जिस एड्रेस तक जाना है उसका एड्रेस डाला। कैसे डालते हो वो एड्रेस? www.icsi.edu। जब आप ये एड्रेस डालेंगे तो आपको एक वेब पेज तक ले जाया जाएगा। यानी जैसे ही आप ये एड्रेस डालते हो तो एक स्क्रीन खुल आती है, ठीक है, जिसमें ICSI वगैरह सब लिखा होता है। वो क्या होता है? वेब पेज, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे उस वेब पेज पे कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जब आप उसको क्लिक करते हो तो दूसरा वेब पेज खुल जाता है। यानी वो इंफॉर्मेशन जिसको क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं उसको कहा जाता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा वर्ड जो दो चीजों को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले आपको वेब पे जाना है, यानी www, इस वेब पे जाना है आपको। इस वेब पे आपको कहाँ जाना है? ICSI। तो इस वेब पे ICSI तक जाने के लिए आपको इसका एड्रेस डालना पड़ेगा www.icsi.edu। जैसे ही आपने ये डाला, ये वेब एड्रेस डाला, वैसे ही एक वेब पेज खुलाएगा।
नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे होम लिखा होता है, फिर सर्विसेज लिखा होता है, ऐसे करके एक वेब पेज खुल गया, ठीक है, ये होता है वेब पेज। अब कई बार इस वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है CSEET, यहाँ लिखा है CS एग्जीक्यूटिव, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे CSEET पे, जैसे ही आप CSEET पे क्लिक करोगे एक दूसरा वेब पेज खुल जाता है जहां पर CSEET की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये भी वेब पेज था, ये भी वेब पेज है, और इन दोनों वेब पेज को लिंक करने के लिए ये जहां आपने क्लिक किया था ना, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। अब समझ में आया, ठीक है, तो हमने हाइपर लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करके ये हमको एक दूसरे वेब पेज पे ले गया। और ये जितना भी चीजें इंटरनेट पे हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल या कौन सी लैंग्वेज को यूज करके हो रहा है? HTTP, विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ गया, ठीक है, फाइन। तो देखिए कह रहे हैं वेब ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर के थ्रू हम लोग वेब पेज पे जाते हैं और वो वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, लिंक होते हैं किसके थ्रू? हाइपर लिंक। ये सब नोट्स में लिख लेना पॉइंट्स, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, फाइन। द वेब इज जस्ट वन ऑफ द वेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसेमिनेटेड ओवर द इंटरनेट। द इंटरनेट, नॉट द वेब, is also used for email। अब बताओ ईमेल करने के लिए, ध्यान से बताना, ईमेल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है कि वेब की जरूरत है? इंटरनेट। और किसी चीज की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए कि वेब? दोनों चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। अगर आपको ईमेल करना है, ईमेल के लिए आपको www नहीं करना, ईमेल के लिए आपको मेल करनी है जिसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट। और अगर आपको वेब पे कोई चीज ढूंढनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए? दोनों, इंटरनेट भी चाहिए और वेब भी चाहिए, ओके। नाउ व्हाट इज अ ब्राउजर? ब्राउजर की बात अभी हम लोग ने करी। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट इनेबल्स यू टू फाइंड, रिट्रीव, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना, रिट्रीव करना, डिस्प्ले करना, ये काम करने में हमें कौन मदद करता है? ब्राउजर। ये लाइन एज इट इज आ सकती है शॉर्ट में। डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यू टू फाइंड, रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ए ऑप्शन वेब, बी ऑप्शन इंटरनेट, सी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ये डेफिनेशन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यू टू फाइंड, रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। Browser also allows you to traverse information resources. The information on the web, mark करिए important, the information on the web is organized and formatted using tags of markup language called HTML, hypertext markup language, important mark कर लो। दो पढ़े अभी तक आपने, एक पढ़ा था HTTP और एक पढ़ा HTML, ठीक है। इंटरनेट के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP। और इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTML। व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए, लिख लो, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट, ये करने के लिए होता है HTML। एंड द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट इज HTTP, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ब्राउजर्स हैं? कह रहे हैं सम ऑफ द ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एंड ओपेरा। ये कुछ ब्राउजर्स के नाम दिए, तो अगर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, फाइन। www का फुल फॉर्म क्या है?
HTML का, HTTP का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTML। और इंफॉर्मेशन जो भी वेब में है उसको ढूंढने का काम या लैंग्वेज कौन सा होता है? HTTP। ठीक है। ब्राउजर क्या होता है? व्हाट इज अ ब्राउजर? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है, रिट्रीव करता है, कहां पे? वेब पे। ठीक है, एनी डाउट? ओके। अच्छा, दो वेब पेजेस को लिंक करने के लिए क्या यूज होता है? हाइपरलिंक। ओके, चलो अब आगे देखिए। हाँ, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सम ऑफ दीज इंटरैक्शन बटन्स आर एज फॉलोज। अब देखिए, वेब में अगर आपने इंटरनेट चलाया है तो ये सब बटन देखे होंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन। कई बार आप वेब पेज खोलते हैं, उसके बाद आपने देखा है ऊपर टॉप एंड साइड में राइट साइड में ऐसे दो एरो बनी होती हैं, एक ऐसे राइट की तरफ और एक ऐसे बैक की तरफ, कहीं पर भी बनी होती है। जो राइट हैंड साइड वाली होती है वो फॉरवर्ड होती है, जो आपको अगली स्लाइड पर लेके जाता है। और अगर आप वापस अपने पुराने वेब पेज पे जाना चाहते हैं तो बैक का बटन। ठीक है, तो हर वेब ब्राउजर में एक बैक का बटन होता है, एक फॉरवर्ड का बटन होता है। बैक बटन कैन बी यूज्ड बाय यू by going back to the previously visited web page, whereas forward button is used to visit the next page. Any doubt? Fine. Tab. Tab क्या होते हैं बताओ? नहीं, इंटरनेट पे बताइए। ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन होती है, अब मान लीजिए आपने फेसबुक खोला, ठीक है, तो ये आपका एक टैब होता है जिसमें फेसबुक होता है, इस पेज पे फेसबुक चल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको बगल में क्लास भी खोलनी है या कोई गूगल पे कुछ ढूंढना है, तो जब आप गूगल खोलते हो तो यहाँ पर एक दूसरा टैब बन के आ जाता है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। फिर आपको जीमेल खोलना है तो यहाँ एक और टैब बन गया जीमेल। ठीक है, ये होते हैं टैब्स जो टॉप पे होते हैं। ठीक है, टैब कह रहे हैं इट अलाउज यू टू व्यू मल्टीपल वेब पेजेस इन द सेम ब्राउजर विदाउट ओपनिंग अ न्यू ब्राउजर। यानी एक ही ब्राउजर पर अलग अलग वेब पेजेस अगर हमको देखने हैं, हमें फेसबुक भी चलाना है, हमें व्हाट्सएप भी चलाना है, ये सब कुछ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टैब। अच्छा, आपको ये पता है ना आपका व्हाट्सएप भी चल सकता है कंप्यूटर पे? चलाया है ना सबने? इन सब चीजों में बड़ा दिमाग है आपके पास। हाँ, स्कैन करके डिवाइस लिंक करके आप अपने व्हाट्सएप को भी अपने लैपटॉप से अटैच कर सकते हो, है ना? करा है ना? इन सब चीजों में बड़ा तेज है भाई। एड्रेस बार। एड्रेस बार पता है? जहां एड्रेस लिखा होता है, www URL कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल्सो नोन एज URL बार इज अ प्लेस where you can type the web page address that you want to retrieve from the web address। जिस पेज तक हमें पहुंचना है, जो www वाला होता है, जहां आप टाइप करते हो, उसको क्या कहते हैं? एड्रेस बार। रीसेंट हिस्ट्री बताओ क्या होता है? दिस शोज द लिंक टू द वेब पेज प्रीवियसली विजिटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा, गूगल पे भी आप कुछ भी टाइप करना शुरू करो तो एक लिस्ट पहले ही आ जाती है। वो ये शो करता है कि पहले क्या क्या देखा जा चुका है। ठीक है, तो आप इमीडिएटली उसमें से चूज कर लेते हो। आप एक लेटर टाइप करोगे, गूगल अपने आप शो करने लग जाता है। सिमिलरली आप एक वेब पेज पे एक लेटर टाइप करोगे, वो दिखाने लगेगा प्रीवियसली आपने क्या क्या सर्च किया है। ठीक है, ओके। रिफ्रेश, आई थिंक ये पता है रिफ्रेश का बटन सबको। ठीक है, अगर अगर इसमें से कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आज जाके इंटरनेट चला लेना खूब सारा। ठीक है, सारे बटन अपने आप दिख जाएंगे। रिफ्रेश या रीलोड का बटन होता है। ठीक है, स्टॉप, इट कैंसल्स द लोडिंग ऑफ द करंट वेब पेज। होम, होम बटन से बताओ क्या होता है? ओरिजिनल पेज पे हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, होम। एंड सर्च, सर्च बॉक्स अलाउज एनी टर्म टू बी सर्च बाय द सर्च इंजन फ्रॉम द वेब। सर्च पे अगर आप डाल देते हैं तो आपको कोई भी चीज जो आप ढूंढना चाहते हो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ नेटवर्क। मार्क कर लो, इंटरनेट क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एंड इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशन। कह रहे नेटवर्क्स का भी नेटवर्क होता है, इतना बड़ा नेटवर्क होता है, तभी उसको जाल कहा जाता है। इंटरनेट अलाउज यू टू शेयर resources and applications with ease. The internet can carry any digital signal such as text, graphics, sound, video, animation. Today, internet has thousands of networks and millions of users using many services. The internet is a massive network of network, a networking infrastructure. Underline कर लो, इंटरनेट को नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है।
डैश इज ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर. बताइए इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट. लास्ट लाइन मार्क करो. सेकेंड लास्ट लाइन. इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट uses a variety of languages known as protocol. कह रहे हैं इंटरनेट अलग अलग लैंग्वेज यूज करती है और उन लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल. इंटरनेट यूज करता है टीसीपी आईपी एज इट्स बेसिक प्रोटोकॉल on which many more application level protocols can be developed. ठीक है. टीसीपी आईपी में क्वेश्चन मार्क लगाइए और लिखिए सर्च द फुल फॉर्म. थोड़ा गूगल करिए. सर्च द फुल फॉर्म. थोड़ा गूगल करो, आपको थोड़ा इंटरनेट चलाने को मिलेगा इसी बहाने. टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म ढूंढ के लाइएगा. यानी ये कह रहे हैं इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? टीसीपी आईपी. इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी. इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए जो होता है वो एचटीएमएल. और लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट कौन सा बोला जाता है? एचटीटीपी. तो ये तीन प्रोटोकॉल्स याद रखना, एचटीटीपी, एचटीएमएल एंड टीसीआईपी. ओके. नेक्स्ट कह रहे हैं द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज्ड इन एवरीडे स्पीच विदाउट मच डिस्टिंक्शन. कह रहे हैं नॉर्मली हम लोग दोनों को साथ में बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब दोनों अलग है. अगर हमें मेल करनी है तो हमें www पे जाना होगा या इंटरनेट? इंटरनेट. और अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो हमें दोनों चीजें चाहिए होंगी, इंटरनेट भी चाहिए होगा और वेब भी. ओके. चलो नेक्स्ट आ जाओ. व्हाट इज ई करस्पॉन्डेंस? हम लोग ने डिस्कस किया था ई करस्पॉन्डेंस दो वर्ड से मिलके बना है. ठीक है. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ? बातचीत, कम्युनिकेशन. अगर ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है तो इसको क्या कहा जाता है? ई करस्पॉन्डेंस. ई करस्पॉन्डेंस इज कॉमनली नोन एज ईमेल करस्पॉन्डेंस और इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस. It is an electronic method of providing you with important information on your email address. You must supply a valid email address in order to receive information. Concept of email देखो. अब इसमें concept of email में लिखो read. ये होमवर्क है, आपको पढ़ के आना है. ये बता रहे हैं कैसे कैसे ईमेल ओरिजिनेट हुआ, कब लॉन्च हुआ, कैसे आया. ठीक है. ये एक बार रीड कर लेना और हिस्ट्री ऑफ ईमेल भी कर लेना. बस इसमें ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करो. इन 1965 मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द फर्स्ट ईमेल सिस्टम नोन एज मेल बॉक्स. इंपॉर्टेंट ये मार्क करो. पहले ईमेल सिस्टम का नाम क्या था? मेल बॉक्स. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. द फर्स्ट ईमेल सिस्टम वाज नेम्ड एज मेल बॉक्स. ठीक है. शॉर्ट में आ सकता है. और अब डायरेक्टली आ जाइए. ये जितने शॉर्ट फॉर्म्स यहां दिख रहे हैं ना, ये सब पढ़ लीजिएगा. ओके. अब आओ फीचर्स ऑफ ईमेल पे. ठीक है. ओके. सबसे पहला ईमेल का सबसे पहला फीचर होता है कि ये कौन से फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन एज इट इज सेंट यूजिंग HTML. HTML का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके होती है? HTML. द कंप्यूटर कोड यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. कॉस्ट इफेक्टिव. बताइए ईमेल कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि खर्चा होता है? ईमेल भेजने में कितना खर्चा आता है? किस चीज का खर्चा आता है ईमेल भेज? इंटरनेट का. दैट्स इट. अगर आपको एक टाइम पे 1000 लोगों को चिट्ठी भेजनी है तो उनको लेटर भेजना बेटर होगा कि ईमेल भेजना? इसीलिए आपका इंस्टीट्यूट आपको ईमेल भेजता है. कितने लाखों स्टूडेंट हैं सोचिए सीएस के. सबको अगर इंस्टीट्यूट चिट्ठी भेजेगा तब तो इंस्टीट्यूट बैंकरप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, है ना. इतना खर्चा आ जाएगा सबके घर भेजना. तो इंस्टीट्यूट सीधे क्या कर देता है? मेल कर देता है. और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट की मेल जो होती है ना वो स्पैम फोल्डर पे आती है. अब स्पैम फोल्डर क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. स्पैम फोल्डर देखा है कभी? ईमेल जब आप खोलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम होता है सेंड, इनबॉक्स, ड्राफ्ट. वहां स्पैम होता है, ट्रैश होता है. ये दो चीजें होती हैं. ठीक है. जो अनवांटेड मेल्स होती हैं, जैसे कई बार एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारे आते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चली जाती है. तो बाय डिफॉल्ट आपके जो ICSI की मेल्स आती हैं, ऑल्दो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन आपके ईमेल सिस्टम को लगता है ये बेकार की मेल है, तो वो स्पैम फोल्डर पे चली जाती है। तो बच्चे करते क्या है, अभी पढ़ेंगे इसमें स्पैम, बच्चे करते क्या है, वो इनबॉक्स चेक करते रहते हैं मेल का, वहां कोई मेल होती नहीं है, और इंस्टीट्यूट की मेल जाती है स्पैम फोल्डर पे, और स्पैम फोल्डर पे जितनी मेल्स होती है ना, वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से, जब कभी ऐसा होता है ना, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आईडी होती है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ये सब आपके मेल पे आता है। तो जब आपने पेमेंट कर दिया तब आपको लगता है काम खत्म हो गया, लेकिन वो जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना, वो आपको प्रोफेशनल तक काम आता है। दैट लॉगिन आईडी पासवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम यू लॉग इन टू द सिस्टम। अब हुआ क्या, वो उनके स्पैम फोल्डर में आ गया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी बच्चे ईमेल पे कम ही ध्यान देते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने आपको व्हाट्सएप किया होता तो आपने उसको बहुत संभाल के रख लिया होता है ना। तो हम सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट को सजेशन दे दें कि इंफॉर्मेशन मेल पे भेजने की बजाय व्हाट्सएप पे भेजिए, देखिए तुरंत रिस्पॉन्स आएगा बच्चों का। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट मेल भेजता है, वो मेल स्पैम फोल्डर में चला जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता, और 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट होता चला जाता है डेटा। सो इसलिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, टाइम टू टाइम चेक जरूर करते रहिए कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मेल तो नहीं आई है। ठीक है, फाइन। हमने बताया ना, ऐसी मेल भी आ सकती है, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, सबसे खतरनाक मेल यही होती है। चलो, तो कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, फास्ट कम्युनिकेशन भी है। टुडे विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल हैज बिकम इवन मोर कॉस्ट इफेक्टिव। पैकेजेस कह रहे हैं, कई सारे पैकेजेस में भी आता है, लाइक मैसेंजर, आउटलुक help us to compose new mail or forward the received one to one or all of the people whose email address are stored in the address box। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ये लोग ये पैकेजेस मैसेंजर यूज कर लेते हैं, आउटलुक यूज करते हैं, तो इनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी ईमेल आईडी है, और एक मैसेज इमीडिएटली सबको एक ही टाइम पे डिलीवर हो जाता है। Interface, an interface between email program and word processing program allows us to cut copy paste material from one place to another। तो आपने देखा होगा जब आप ईमेल कंपोज करते हैं, जब भेजते हैं ईमेल, तो आपने देखा होगा एक ऐसे एक स्पेस होती है लिखने के लिए। सबसे पहले तो टू लिखते हैं किसको भेज रहे हो, फिर उसके पास एक जगह एक सब्जेक्ट का कॉलम होता है, ठीक है, और उसके बाद एक स्पेस होती है। तो उस स्पेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, या कहीं का मैटर कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल अटैच करनी पड़ती है। ठीक है, फाइन। तो आपको हमें अपनी मेल भेजनी है, ठीक है, और हम आपको मेल आईडी शेयर कर देंगे। आपको मेल भेजनी है, उसमें टू लिखना, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, और उसके अंदर भी थोड़ा कुछ लिखना, ठीक है, खाली मत छोड़ देना, लिख देना डियर मैम, एज प्रोमिस्ड आई एम सबमिटिंग माय होमवर्क, या आई नो हाउ टू राइट द मेल, ऐसे करके जो आपका मन चाहे वो आप लिख दीजिएगा, एक फाइल अटैच कर दीजिएगा, एंड सेंड मी द मेल, आई जस्ट वांट टू सी कि कैन यू सेंड द मेल और नॉट। अभी सीख लीजिए जितना सीखना है। सीएस बन के चले गए कंपनी में, मेल भेजनी नहीं आती है ना, अब आपको ये चिट्ठी लिखवा लो, व्हाट्सएप करवा लो, मेल नहीं आती, तो जितनी चीजें सीखनी वो सब अभी सीख लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट, ये वो अटैचमेंट नहीं है जो आप लोग को हो जाता है सबसे, ठीक है, ये अटैचमेंट वो है जो मेल के साथ किया जाता है। तो अगर आपको ये बहुत बड़ी फाइल मेल के थ्रू भेजना चाहते हो तो वो किस फॉर्म में जाएगा, अटैचमेंट। द अटैच ऑप्शन अलाउज अस टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोस अलोंग विद द मेल। ये देखो स्पैम है जो हम बता रहे थे आपको, स्पैम फोल्डर। अच्छा, आपको ये पता है जब कोई ऐसी कॉल आती है आपको, उसमें स्पैम लिख के आता है, अगर आपके पास ट्रू कॉलर हो तो। ट्रू कॉलर है सबके पास, ये सब एकदम अपडेटेड हो, है ना। तो जैसे कोई कंपनी वालों की मेल आती होगी, सॉरी कॉल आता होगा या कुछ आता होगा, तो उस पर स्पैम लिख के आता होगा। या कभी ऐसी कोई अनवांटेड कॉल आती है तो आपसे भी पूछता है कि वॉज इट अ स्पैम कॉल। स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड, ठीक है। इसी तरह ईमेल पे स्पैम का मतलब क्या हुआ, अनवांटेड मेल। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आईसीएसआई की मेल भले ही स्पैम फोल्डर पे हो, लेकिन वो आपके लिए ऑलवेज वांटेड है। अनवांटेड सोच के मत छोड़ देना, ठीक है। अनसॉलिसिटेड और जंक मेल्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी नाम होते हैं इसके, अनसॉलिसिटेड और जंक मेल। अब अनसॉलिसिटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको थोड़ी भेज रहा है। अगर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी मेल भेज रही है तो वो एक इंसान को थोड़ी ना भेज रही है, अनसॉलिसिटेड कई सारे लोगों को भेज रही है, ठीक है। जंक भी बोलते हैं। कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग स्पैम ऑप्शन विच फॉरबिड्स
अनवांटेड मेल्स टू एंटर योर इनबॉक्स। अगर सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे तो आपका इनबॉक्स जल्दी भरने लग जाएगा। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट नेचर की मेल्स होती हैं जो एक टाइम पे कई सारे लोगों को भेजी गई हो, वो ऑटोमेटिकली कौन से फोल्डर पे चली जाती हैं? स्पैम फोल्डर। और उस स्पैम फोल्डर से ऑटोमेटिकली 30 डेज या कुछ दिन बाद वो डिलीट होती जाती है। ठीक है, फाइन। These unwanted mails may be advertisement, job offer, competition form which one does not want to receive frequently. Okay? Signature. Now, कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कहीं से अगर आपको मेल आती है तो उसमें नीचे एक पोर्शन लिखा होता है, जैसे रिगार्ड्स द नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये लिखा हुआ होता है। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आपको बहुत सारी मेल्स भेजनी है, ठीक है। अब ऐसे इसको रिलेट करो, जब आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो जब आप लेटर लिखते हैं तो सब में कॉमन चीज आती है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये सब। अब हर बार जितनी मेल आप लिखोगे, हर मेल पे आपको ये इतना पोर्शन लिखना होगा। तो आपने क्या किया, इतने पोर्शन का आपने अपना एक सिग्नेचर बना लिया। सिग्नेचर मतलब जिसमें आपका नाम है, ठीक है, फोन नंबर है, एड्रेस है, थैंक्स है, इतना करके आपने अपना एक पोर्शन बना लिया। अब क्या होगा, आप जो भी मेल लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उस मेल के बाद ये सिग्नेचर टाइप हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आज जब आप मेल हमको भेजिएगा तो उसमें देखिएगा सिग्नेचर लिखने का क्या ऑप्शन है, आप अपना सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं। तो आप अपना एक सिग्नेचर बनाएंगे, CS योर नेम, ठीक है, योर फोन नंबर, योर ईमेल आईडी। अब आप चाहते हो हम कोई भी मेल लिखे उसके एंड में ये ऑटोमेटिकली आ जाए। तो अगर आपने अपना सिग्नेचर बना लिया है, जो भी मेल आप लिखोगे उस मेल के एंड पे वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको ये लास्ट के वर्ड्स टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आज जब मेल भेजिएगा एक बार ट्राई करके देखिएगा आप सिग्नेचर बना पा रहे हैं कि नहीं। वी कैन कस्टमाइज, ये समझ में आया ना, सिग्नेचर मतलब साइन वाला सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर मीन्स कुछ वर्ड्स, 3-4 वर्ड्स जो आपको हर मेल में यूज करने हैं। ओके, we can customize our signature as we want to appear in the complimentary clause. Once you add your signature, it automatically appears at the end of every mail that you compose. एक बार आपने अपना वो सिग्नेचर बना लिया, अब हर मेल के बाद वो लास्ट में अपने आप लिखा हुआ होगा। One need not write the name, designation, contact number etc. again and again. बार बार वो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ गया? ठीक है, ओके। सर्च, सर्च से क्या होगा बताइए? सर्च ऑप्शन से जो भी मेल हम ढूंढना चाहते हैं हम सर्च में डाल देंगे और इमीडिएटली लोकेट हो जाएगा। द सर्च ऑप्शन हेल्प्स अस टू लोकेट ओल्ड ईमेल कम्युनिकेशन। और एक होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग द थिंग्स इन द इंटरनेट। जितनी भी चीज होती है, देखो एक तरीका ये होता है कि हमने फाइल्स बनाई और वो सारी फाइल्स बना के हमने एक अलमारी में या कहीं फाइल पे रख ली। एक दूसरा तरीका होता है कि हम उसको इंटरनेट पे सेव कर दें। जब हम उसको इंटरनेट पे सेव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्लाउड स्टोरेज। इंपॉर्टेंट मार्क करो क्लाउड स्टोरेज। A more recent feature is cloud storage. Data can be stored on cloud. Cloud का मतलब ये तो नहीं लग रहा बादलों में ले जाएंगे मैसेज को। क्लाउड का मतलब कहाँ स्टोर कर रहे हैं? इंटरनेट पे। लिख लो क्लाउड का मतलब इंटरनेट। ठीक है, बस। और लास्ट में है चेंजेस एट द वर्क प्लेस। This trend of online work has brought about other changes like virtual workspace, work from home, flexi time. Work from home तो बहुत सुना होगा आजकल आप लोगों ने। वर्क फ्रॉम होम सुना है ना? जितनी भी कंपनीज थी, अब सबका क्या चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम। यानी वो सब लोग काम कर रहे हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में ही, लेकिन कहाँ बैठकर? घर पर। ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमको मिल जाती हैं मेल के थ्रू। एनी डाउट टिल हियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। देखो यहाँ फिर से स्पैम आ गया। स्पैम और ट्रैश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ओके।